मैंने एक और बुक मँगवाई थी, वो थी रावण, ठीक है? रावण वैसे हम लोग इविल मानते हैं, मतलब नेगेटिव पर्सन मानते हैं, लेकिन वो रावण इतना नेगेटिव नहीं था, ठीक है? तो इनसे एक गलती हो गई थी, वो सिचुएशन वो गलती नेगेटिव थी, अदरवाइज़ ही इज़ रियली अमेजिंग मतलब रावण कैरेक्टर इज़ रियली अमेजिंग एंड पॉजिटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर। हर बार हम इन्हें नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, बट अगर आप इनकी चीज़ों को देखोगे ना, मतलब हू एक्चुअली वाज़ रावण, उनके बारे में पढ़ोगे, तो आप हाँ, एक गलती हुई थी जिससे वो राम से छोटे गिने जाते हैं। लेकिन अगर वो गलती ना होती, तो ये भी महान थे। इसलिए हर बार हर इविल को रावण कह देना भी गलत होता है, तो ये इट्स ऑल अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रावण, मतलब उसके ऊपर ये बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इनकी बहुत सारी बुक्स है और ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है? सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन, हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, नाम क्या है, उससे हम लोग उसको जज कर लें, ठीक है? एक्चुअल में उनके काम कैसे हैं, उसके हिसाब से अगर आप जजमेंट करते हो, तो आपको फिर समझ में आएगा कि एक सिचुएशन होती है जिसमें इंसान परिवर्तित हो जाता है, वो सिचुएशन में इनका दिमाग परिवर्तित हो गया था, तो वो गलती हो गई। अदरवाइज़ अमेजिंग, ओके? गाइज मान लीजिए कि आपको विदेश से स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में। ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया, तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साहब, मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा इंटरनेट और मोबाइल, ये आपकी दुनिया बदल देगा साहब, ये दुनिया बदल देगा। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए, अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए। आज एक स्मार्टफोन आपके पास, अधिकतर 99% केसेस पर सारे काम हो जाते हैं आपके मोबाइल से। आज YouTube खुद जो लैपटॉप से ऑपरेट होता था, आज अपना पूरा काम उसने शिफ्ट कर दिया है। YouTube ने खुद ने अपनी एक ऐप लॉन्च करी है जिसमें आप उसके अंदर पहले क्या करना पड़ता था आपको पता है? आज मोबाइल का इतना यूज हो गया है कि बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ गई हैं कि आपको मोबाइल के वर्जन पे आना पड़ेगा। पहले अगर आपको थंबनेल डालना पड़ता था तो आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था, आपको पता है, YouTube के अंदर। पहले आपको मोनेटाइज करना पड़ता था, आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था। कुछ और चीजें एडिट करनी है तो आप लैपटॉप पे जाना पड़ता, मोबाइल पे काम नहीं होता था। धीरे धीरे आज 99.99% काम जो है ना, वो मोबाइल के अंदर होता है, यूट्यूब का भी। मैं यहीं से अपनी वीडियो बना सकता हूं, यहीं से वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड भी कर सकता हूं, अपलोड करने के बाद उसका टाइटल भी लगा सकता हूं, डिस्क्रिप्शन भी लगा सकता हूं, थंबनेल भी लगा सकता हूं, सब कुछ लगा सकता हूं, मोनेटाइज भी कर सकता हूं। बताइए, सिर्फ एक काम नहीं होता इसमें, वो क्या है पता है आपको? बस ये ना, जो करता है उसको यूज होता है, उसको समझ में आता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए साहब, मेरे पास सारे ऑलमोस्ट जो मेरे काम की चीजें ना, वो सारे ये सारे के सारे ऐप्स जो है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल है। इस सारे के सारे ऐप्स पर मैं अपना काम कर लेता हूँ, जिसमें आपको देखिए ये यूट्यूब है और एक वाईटी स्टूडियो है। बहुत लोगों को पता हो जो यूट्यूब पे काम करते हैं, वाईटी स्टूडियो में जाके आप क्या कर सकते हो, वाईटी स्टूडियो में जाके आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो। वाईटी स्टूडियो में जाके ही आप लोग अपना मोनेटाइज भी कर सकते हो। सिर्फ एक काम नहीं होता मोबाइल के अंदर, वो भी शायद जल्दी होने लग जाएगा, वो ये कि अगर आपको प्लेलिस्ट ऐड करनी है, वो एंड स्क्रीन ऐड करनी है, या फिर ऊपर वाला जो आई बटन होता है वो ऐड करना है, तो वो आपको लैपटॉप में करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होता।
आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं पबजी वबजी, उनमें यही होता है। अगर आप लोगों ने क्विक डिसीजन नहीं लिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाऊं, क्विक डिसीजन नहीं लिए, किसको मारूं, कैसे मारूं, तो आप लोग है ना तुरंत क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। सो ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता, और दूसरा वो जो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। आउटडोर गेम्स अच्छे होते हैं, उतने ही आपके इंडोर गेम्स भी आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं। दैट्स ट्रू। इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, उसको ये ऑनलाइन गेम इंप्रूव करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और जब वो जीतते हैं, है ना, अलग अलग स्टेज पे किसी चीज से बाहर निकल के आप लोग जीतते हो, थोड़ा मजा आता है, विनर की तरह फील करते हो। और बेसिकली जब आप जीतते हो कोई स्टेज को, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, उससे आपकी एंजाइटी भी कम होती है। अपने दोस्त गए भाड़ में, मम्मी गई भाड़ में, पापा गए भाड़ में, दीदी गई भाड़ में, जिज्जाजी गए भाड़ में, भैया जी गए भाड़ में, अंकल जी गए भाड़ में, आंटी जी गई भाड़ में, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, हम अपने गेम खेलने में लगे रहते हैं। ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है, और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है, लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इसके पहले तक इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां पर समस्या क्या पता क्या है? मैं बहुत बार बोलता हूं कि समस्या क्या है। आज YouTube पे ना बहुत लोग हैं यार, YouTube पे चैनल खोलना कितना आसान है। आज एक Gmail ID तो होना चाहिए, खुल जाता है। तो फिर बाकी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? कारण पता क्या है? कारण बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि हम लोग वी ट्राई टू प्रिटेंड समबडी एल्स, मतलब हम लोग चाहते हैं हम दूसरों के जैसा बन जाए। दूसरों के जैसा बनना नहीं है, आप इंस्पायर हो उसके काम से, लेकिन करो वही जो शिद्दत से आप करना चाहते हो। समझो, हम क्या देखते हैं, ओहो भुवन बाम कॉमेडी करके, मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट बना के फेमस हो गया। भाई साहब, मेहनत भी बहुत करता है, मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कौन बन पाया? भुवन बाम नहीं। दूसरा भुवन बाम नो। टेक्निकल गुरुजी, ओ माय गॉड, रिव्यू बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन टेक्निकल गुरुजी का अपना एक मार्केट है, अपना एक नाम है। बहुत सारे लोग ऐसा, अच्छा टेक्निकल गुरुजी बहुत पैसा कमा रहा है यार, ओ माय गॉड मुझे ऐसा बनना है। नहीं, सीखो बट करो वही जो आपकी क्वालिटी है। समस्या यही है कि हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, अपनी क्वालिटीज देखते ही नहीं है। आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, ये सवाल के जवाब के बाद ही पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि 11 मई 1998 को पहली बार भारत ने वैश्विक दबाव के बावजूद भी पोखरण में परमाणु परीक्षण, वो भी सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट मिशंस में से एक माना जाता है, जिसके बाद भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर उभरने में मदद मिली थी। क्या इसके पहले तक यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।